नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो पंजाब कांग्रेस की कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता कांग्रेस से दिखा दिया जाता है, तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो जाते हैं। जी हाँ, अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए हैं और नाराज होकर उन्होंने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, हमारे साथ पैनल में इस वक्त अंकित परमार मौजूद हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया शशांक। अंकित, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में ये रार चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया जाता है मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानते हैं। और आज हम दो घटनाएं देखते हैं। एक, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जाकर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी, नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा दे देते हैं अपने अध्यक्ष पद से। इन दोनों प्रारूपों को किस तरह से आप जोड़कर देखते हैं? इन दोनों प्रारूपों को एक तरह से जोड़ा जा सकता है कि ये कांग्रेस में धरातल में जाने का जो है वो संदेश पूरी दुनिया को, पूरे देश को मिल चुका है कि अब कांग्रेस जो है वो धरातल में, जमीन में जा चुकी है, गर्त में जा चुकी है। पहली बात, मैं सिद्धू के मसले पर दो लाइनें आपको कहूंगा, 2 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा जी। सिद्धू जो है, मतलब पहले शुरुआत वहीं से करूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। सिद्धू ने अगर इस्तीफा दिलवाया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो उनका सीधा सा लालच था मुख्यमंत्री पद का। अब जिस तरह से वो चाहते थे कि कैप्टन को एक किनारे कर दरकरार कर उनको, राहुल को पटाकर, जैसे तैसे उनको मनाकर कैप्टन का रास्ता साफ किया जाए और पंजाब का कैप्टन खुद बन जाए, ये उनकी चाहत थी सिद्धू की। अब लेकिन जिस तरह से उनका विरोध हुआ, कैप्टन ने खुद ने कह दिया कि सिद्धू जो है वो देश के लिए खतरा है, उनका पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अब वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के सैन्य अध्यक्ष से वो मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनके तारीफों के पुल बांधते हैं और उनकी यारी, उनकी दोस्ती तो पूरी दुनिया में प्रचलित है, प्रसिद्ध है जी। तो इस तरह की जब बातें कही अमरिंदर सिंह ने, तो जनता में ने भी उसका विरोध होने लगा और कांग्रेस में जो अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे थे वो लोग भी सिद्धू के पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध करने लगे। भाजपा ने तगड़ा विरोध शुरू कर दिया था कि सिद्धू जो है वो देश के लिए खतरा है और पंजाब जो है वो बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है, तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया तो बीजेपी जो है वो धरना दे देगी, धमकियां भी आ गई थी। अब जिस तरह से जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात मैंने कही कि उनकी पीठ में छुरा जरूर घोपा सिद्धू ने, अब लेकिन वो भी इस चीज से बच नहीं पाए। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को आगे कर दिया जी। अपने ऐसे नेता का नाम बता दिया कि उनको लगा कि इनके कंधे पर बंदूक रखकर मैं चला सकता हूं राजनीति की, पंजाब की जो पूरी राजनीति है वो मैं चरणजीत सिंह चन्नी के सहारे कर सकता हूं। ये कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री रहेंगे और जो है पूरी राजनीति मैं अपने हिसाब से और अपने स्तर से करूंगा, ये हमेशा से चाहत थी। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो उन्हें संतुष्ट होना पड़ा अपने एक मित्र मुख्यमंत्री के रूप में, ये बात हुई। अब लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जब तेज निकल गए, वो समझ गए कि सिद्धू क्या चाहते हैं और उन्होंने सिद्धू की सुनने के बजाय राहुल की सुनना पसंद करी। उनको पता था कि राहुल अभी ज्यादा पावरफुल है जी। उनकी बात मानना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जिस तरह से मीटिंगें गुपचुप हुई है चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी की, ये बात साफ आ जाती है सामने कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो गुड़िया और वो असामान्य और सब कंट्रोल वाला, रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहने वाले हैं। वो राजनीति करना जानते हैं और उन्होंने जैसी पटखनी सिद्धू ने अमरिंदर को दी, ऐसी पटखनी सिद्धू को अब चरणजीत सिंह चन्नी ने दे दी। बिल्कुल अंकित, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सिद्धू ने और एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि प्रदेश को मैं अंधकार में नहीं जाने दूंगा, भविष्य को अंधकार में नहीं जाने दूंगा पंजाब के। अब समझ में ये नहीं आता है कि जब आपके अनुकूल चीज़ें हो गई, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाना था, वो हट गए, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों अब आप कह रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, आप मुख्यमंत्री नहीं बने? देखिए, राजनीति में कई बार संतुष्टि करनी पड़ती है और कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे नेता कहलाते हैं और तभी आप जन नेता कहलाते हैं, तभी आपका राजनीति में भविष्य है। सिद्धू सीधे तौर पर राजनीतिक है नहीं भाई साहब, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक एक्टर है, वो ड्रामा कॉमेडी करना जानते हैं, राजनीति उनके बस की बात है नहीं। जिस तरह से हट उन्होंने किया है हटाने के लिए अमरिंदर को, वो देखने लायक था, वो पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से जग हंसाई उन्होंने कांग्रेस की करवाई है, वो एक बड़ी बात थी। उसके बाद जब उनके पसंदीदा नेता को मंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया,
फिर उनका जो लालच है मुख्यमंत्री पद को लेकर वो अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया। चन्नी ने उन्हें नजरअंदाज करना चालू कर दिया। अब जो मंत्री पद जो है, अब मंत्री पद के बंटवारे में भिड़ गए दोनों लोग जी। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जो है मंत्री पदों को बंटवारे में लेकर 4-4, 5-5 मंत्रियों के जो नाम आगे कर दिए अपनी अपनी लिस्ट लेकर, उसमें जो है वह असहमति जताई। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने असहमति जताई, कई मंत्रियों के नाम पर चरणजीत सिंह चन्नी ने असहमतियां जताई। सिद्धू का तो मेनली यही टारगेट था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब अगर उन्हें नहीं बनाया गया है तो उन्हें इस चीज से संतुष्ट रहना पड़ता है कि 6 महीने बाद चुनाव है। और वैसे भी चरणजीत सिंह चन्नी इतने बड़ा नेता है नहीं, आज भी वो इतने बड़े नेता नहीं है। आज ना उनका राज्य में कोई जनाधार है ना या फिर उनको जनता का बहुत ज्यादा अपार समर्थन मौजूद है। हाँ, सिद्धू जो है, अगर जनता के जनाधार की बात करूं मैं तो एक अलग विषय है, लेकिन वो नाम बड़ा है, उनमें उनकी रैलियों में लोग आते हैं, गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग वो अच्छी जानते हैं। तो उन्हें इस चीज की सब्र रखनी चाहिए थी कि 2022 तक जो है मैं इंतजार करता हूं और खुद को फिर मुख्यमंत्री पद के लिए मैं तैयार करता हूं, चरणजीत सिंह को मैं साइडलाइन कर दूंगा। अब लेकिन बात यहां गड़बड़ हो गई कि चरणजीत सिंह ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। जिस तरह से उन्होंने बात कही कि मैं कांग्रेस को और पंजाब को जो है वो उनके साथ बुरा नहीं कर सकता। देखिए, वो जो व्यक्ति हैं वो शायर है, उसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, झूठ बोलने में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। एक एक शायरियों को वो नरेंद्र मोदी के लिए पढ़ते हैं, आसाराम बाबू के लिए पढ़ते हैं, और जब वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो उसी शायरी को वो राहुल गांधी के लिए पढ़ते हैं उसी मंच से। फिर कुछ वक्त बाद वो सोनिया गांधी के लिए पढ़ते हैं। अगर कल से खुदा ना खास्ता अगर वो अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाते तो वही शायरी एक ही तो आती है उनको, वो अरविंद केजरीवाल के लिए भी पढ़ देते। बिल्कुल 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 यही है कि हीरा और अरविंद का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। ये बातें उन्होंने हर नेता के लिए कही। तो बातें बनाना अमरिंदर सिंह के लिए बड़ी बात नहीं है भाई साहब, वो बातें बनाते हैं और कांग्रेस की जनता से उनका इस्तीफा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं पंजाब की जनता को जो है वो धोखा नहीं दे सकता, पंजाब का भविष्य में अंधेरे में नहीं डुबा सकता। अरे आपके इस्तीफे से पंजाब का भविष्य का कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर आपने अब दे दिया है तो पंजाब का जो भविष्य है उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब कांग्रेस का जो भविष्य है वो थोड़ा ठीक ठाक सा नजर आता है मुझे, सीधी सी बात मैं कह दूं आपको। चलिए, बहुत बखूबी से आपने समझाया यहाँ पर, लेकिन एक सवाल हमारे और जनता के जहन में यहाँ पर अभी आ रहा है। अंकित, क्या लगता है भविष्य क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति का? क्या बीजेपी का रुख दोबारा से कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी में उनको कोई बुलाएगा नहीं। अगर बीजेपी में आने की कोशिश भी करे वो, तो उनका स्वागत वंदन अभिनंदन होना नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर कैप्टन का स्वागत हो चुका है और कैप्टन जो है अब वो बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी की कप्तानी करेंगे पंजाब में। ये 99.99% तय हो चुका है। तो सिद्धू की एंट्री भाई साहब आप समझ लीजिए किसी भी मौके पे जो है वो कांग्रेस मान सकते हैं कि सिद्धू का पॉलिटिकल कैरियर खतरे में है। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनो, मैं आज आपको यही कह रहा था कि वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, ना उनको राजनीति करना आती है, ना उनको जनसेवा करना आती है। वो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाते हैं और बड़ी अच्छी शायरियाँ कर लेते हैं। वो दोस्ती ऐसी निभाते हैं वो कि सेना पर, बॉर्डर पर जो है जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस देश का सेनाध्यक्ष आपके जवानों को मार रहा है, आप उन जवानों के लिए शायरियाँ पढ़ते हैं और फिर अगले दिन उसी प्रधानमंत्री और उसी सेनाध्यक्ष को फ़ोन लगाकर आप गप्पे लड़ाते हैं। वो शायर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो एक ही शायरी को 4-4 अलग अलग नेताओं को और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के लिए पढ़ देते हैं और बलात्कारी बापू के लिए भी पढ़ देते हैं। तो वो शायर अच्छे हैं, वो दोस्ती अच्छी करते हैं। राजनीति करना सिद्धू के बस की बात नहीं है। जिस तरह की बचकानी हरकतें वो करते हैं उससे साफ है कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो गर्त में था और गर्त में है। जिस तरह के जिद्दीपन उन्होंने अपनाया पंजाब की राजनीति में जो उथापथल करवाई है उन्होंने, वो वाकई शर्मनाक है। ये कांग्रेस के लिए और उन दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका। आपने बड़ी बाखूबी से यहाँ पर समझाया कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अब खतरे में आ गया है। हालिया वक्त और मौजूदा तस्वीरें ये बयां करती हैं कि जो गड्ढा नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए खोदा था, अब उस गड्ढे में वो खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी ही लगातार खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।